और लूट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की शानदार उपलब्धि, 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का माल व हथियार बरामद। बरेली थाना कैंट पुलिस ने उप निरीक्षक मोहित चौधरी के कुशल नेतृत्व में अपराध के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। 24 अप्रैल 2025 को कृष्णा कॉलोनी के कठपुला पुल के पास चोरी, लूट और अवैध हथियार रखने वाले 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी का सामान, नकदी और हथियार बरामद किए गए। मोहित चौधरी की त्वरित कार्रवाई, सूझबूझ और रणनीतिक कौशल ने इस ऑपरेशन को सफलता दिलाई, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली। 24 अप्रैल 2025 को शाम 5:36 पर उप निरीक्षक मोहित चौधरी अपनी चुस्त दुरुस्त टीम के साथ थाना कैंट क्षेत्र में गश्त पर थे। उनकी टीम में कांस्टेबल मुकुट सिंह, रियाज अली, अजय कुमार, राजीव कुमार, प्रिंस, विपिन कुमार और चालक कांस्टेबल संदीप शामिल थे। मोहनपुर तिराहे पर पहुंचते ही एक विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि कुख्यात अपराधी अवनीश, जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ है, अपने साथियों के साथ कृष्णा कॉलोनी में चोरी का सामान बेचने की फिराक में है। मोहित चौधरी ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और अपनी टीम को सतर्क करते हुए सुनियोजित ढंग से मौके की ओर रवाना हुए। उनकी सजगता ने अभियुक्तों को भागने का कोई अवसर नहीं दिया। घेराबंदी और सफल गिरफ्तारी। कृष्णा कॉलोनी के ट्यूबवेल के समीप पहुंचकर पुलिस ने 5 संदिग्धों को चोरी के सामान की सौदेबाजी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उप निरीक्षक मोहित चौधरी ने तत्काल घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग के साथ अभियुक्तों को हिरासत में लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान: अवनीश उम्र 29 वर्ष, सोनू उर्फ अमनदीप 19 वर्ष, देवू उर्फ देवांश 19 वर्ष, देव उर्फ पहाड़ी 23 वर्ष और आयुष रस्तोगी 25 वर्ष की आयु के रूप में हुई। मोहित चौधरी की अगुवाई में तलाशी अभियान ने अपराधियों के काले कारनामों को बेनकाब कर दिया। बरामद सामान और अपराध का खुलासा। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक सैमसंग LED, 4000 रुपये नगद, लोहे की रॉड, 315 बोर का तमंचा, एक छीना हुआ आईफोन, पीली धातु की अंगूठी और चोरी की चेन बेचकर प्राप्त 4000 रुपये बरामद किए। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मोहनपुर में एक पुलिसकर्मी के घर और जोड़ तलैया में पत्रकार अभिषेक कुमार के घर चोरी की थी। इन घटनाओं से संबंधित मुकदमे थाना कैंट में 169/2024 धारा 305/331 4 BNS और 234/2025 धारा 333/305 BNS दर्ज हैं। अवनीश ने खुलासा किया कि चोरी की सोने की चेन को आयुष रस्तोगी को 38,000 रुपये में बेचा गया, जिसे सबूत मिटाने के लिए गलाया गया। उप निरीक्षक मोहित चौधरी की प्रशंसनीय भूमिका। इस ऑपरेशन में उप निरीक्षक मोहित चौधरी का नेतृत्व असाधारण रहा। उनकी त्वरित निर्णय क्षमता, रणनीतिक दृष्टिकोण और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस ने इस कार्रवाई को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। मौके पर ही गिरफ्तारी मेमो तैयार करवाकर और बरामद सामान को विधिवत सील करवाकर उन्होंने जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित की। मोहित चौधरी की इस उपलब्धि में न केवल अपराधियों में भय पैदा किया, बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ किया। कानूनी कार्रवाई और आगे की दिशा। अभियुक्तों के खिलाफ धारा 333/305/331-4/317(2) BNS और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि आयुष रस्तोगी पर धारा 317(5) BNS के तहत कार्रवाई हुई। बरामद वाहन को MB एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया। पुलिस अब फरार अभियुक्तों अमन कश्यप और आकाश मौर्य की तलाश में तेजी से जुटी है। ये कार्रवाई बरेली पुलिस की अपराध के खिलाफ कठोर नीति को रेखांकित करती है। उप निरीक्षक मोहित चौधरी के नेतृत्व में बरेली पुलिस ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर एक मजबूत संदेश दिया है। यह ऑपरेशन अपराध के खिलाफ पुलिस की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। सब क्या कुछ खुलासा किया है और किस तरीके से गैंग काम करता था, कैसे बना? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज एक चोरी करने वाले गैंग को थाना पुलिस कैंट ने पकड़ा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। इसमें टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवनीश पुत्र बाबूराम उम्र 29 साल, देवू उम्र उर्फ देवांश पुत्र प्रदीप कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष, देव उर्फ पहाड़ी
उम्र 23 वर्ष, आयुष रस्तोगी जो कि एक सुनार है, उसके पास से चोरी की गई पीली धातु बरामद हुई है। आयुष रस्तोगी उम्र 25 वर्ष, सोनू उर्फ अमनदीप उम्र 19 वर्ष, ये सभी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके पास में से जो बरामदगी हुई है उसको मैं बता देता हूं। एक एलईडी सैमसंग वह 4,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक पीली धातु की वस्तु जो इन्होंने चोरी करी थी ये बरामद हुई है, और एक छीना हुआ मोबाइल फोन, ये इनके पास में से बरामद हुए हैं। इन सभी को अभी जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैसे संपर्क में आई, एक दूसरे से कहां मुलाकात हुई? देखिए, ये जो ग्रुप है इनमें से एक व्यक्ति जेल में था, उसके संपर्क में एक सुनार का जो काम करता था पहले व्यक्ति, वो संपर्क में आया। उसने कहा कि यदि आपके पास में कोई चोरी की वस्तु हो, कोई सोने की चोरी करी हो, तो वो आप मेरी दुकान में दे सकते हैं। तो उसी में ये जो गैंग है इसने चोरी की घटना कारित करी, और जो सोने की चीजें थी उसने जो गैंग ने उसी की दुकान पर इनको दी, और इस प्रकरण में जो सुनार है उसका लड़का आयुष रस्तोगी जो कि उसी दुकान पर बैठता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये एक गैंग जो है ये आपस में कोऑर्डिनेट करके इनमें आपस में जो इनकी ड्यूटीज थी, अलग अलग काम थे, बटे हुए थे कि किसको रेकी करनी है, किसको ताला खोलना है। ये सारी चीजें इनकी बटी हुई थी, और इन्होंने इस प्रकार से घटना कारित करी चोरी की। इनको सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इसमें अधिकतर नई उम्र के लड़के हैं, तो क्या महंगे खर्चे पूरे करने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए घटनाओं को अंजाम देते थे? गर्लफ्रेंडों के खर्चे पूरे करने के? इसमें जो पूछताछ के अंदर जो चीजें आई हैं और इन सभी लड़कों का जो बैकग्राउंड देखा गया है, ये सभी जो लड़के हैं ये काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और किसी का कोई लोन चल रहा है और किसी को कोई आवश्यकता, तो इनके लिए ये शॉर्टकट एक इन्होंने इजाद कर लिया था कि चोरी की घटनाएं करेंगे तो इससे जल्दी इनको फायदा हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये घटनाएं करते थे।